नमस्कार दोस्तों, आज से हम गौरव सर की उत्कर्ष सामान्य अध्ययन के लिए जो बुक है उसका अध्ययन शुरू करेंगे, जिसकी विशेष सूची आपके सामने दी गई है। और आज हमारा पहला टॉपिक है विश्व का भूगोल और इसमें पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का जनक हिकेटियस, ज्योग्राफी शब्द एरेटोस्थनीज ने दिया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर, ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा फर्स्ट जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे हिंदी में भू केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टोल्मी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। अवधारणा सेकंड हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के अनुसार पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। आकाशगंगा, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। मिल्की वे मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देती है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सौरमंडल, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, ये एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य की आंतरिक संरचना आपके सामने दी गई है।
जिसमें प्रकाश मंडल, सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, सौर कलंक, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, सूर्य किरीट या कोरोना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड सूर्य का आंतरिक भाग होता है जहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। मध्य रात्रि का सूर्य, सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। फिर ग्रह, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसके लिए हमें कोई दूरबीन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हम बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध ये सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे निकटतम है और सौरमंडल का सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह है मरकरी या बुध। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। फिर हम शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। शुक्र जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। फिर हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जिसे अर्थ कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वहीं पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास
12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वे क्षेत्र जहाँ जीवन के लिए स्थितियाँ अनुकूल हो उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। फिर हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा की सतह और उसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% भाग को हम देख सकते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ब्लू मून यह एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन चंद्रयान प्रथम भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। चंद्रयान फर्स्ट मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया। उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा। इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क 3 M1 था। चंद्रयान 3 इसे 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से भेजा गया। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने जो पद चिन्ह छोड़े गए थे उसे तिरंगा पॉइंट व चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। चंद्रयान 3 में जो लैंडर था उसका नाम विक्रम और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। मंगल ग्रह मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मार्स यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर
सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मंगलयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C 25 से प्रक्षेपित किया था। बृहस्पति ग्रह जुपिटर यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। गैनीमीड यह बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। इसके उपग्रह बृहस्पति के उपग्रह कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, एलमथिया आदि। शनि सैटर्न यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। शनि ग्रह के उपग्रह फोबे, मीमांसा, एनसीलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस आदि हैं। फोबे उपग्रह यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने के बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। एरोन यूरेनस ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। एरोन आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा एवं एप्सिलॉन है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका झुकाव ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण ग्रह जिसे नेपच्यून कहते हैं। इसकी खोज वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने की। यह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौरमंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। इसे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। वरुण ग्रह के 2 उपग्रह टिट्रॉन व मेरिड है। सौरमंडलीय पिंड प्लूटो। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बिंग ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया तथा पूर्णा ग्रह की संज्ञा दी। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का क्या कारण है? इसका आकार चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा वर्ताकार नहीं है और वरुण की कक्षा को ये काटता है। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है।
क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है। जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से निर्मित हुई है। फोरवेस्टा ये है फोरवेस्टा। इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। धूमकेतु कॉमेट। सौरमंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं धूमकेतु होते हैं। हेली धूमकेतु या पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में देखा गया था और 2062 में पुनः दिखाई देगा। उल्का मेटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। भोर का तारा कौन सा है? शुक्र। शाम का तारा कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा है? शुक्र। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। अगली क्लास में हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।